ईरान पर हमला बोलने से पहले अमेरिका ने शायद उसे कम आंक लिया था, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है अमेरिका की और ताकत झोंकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसी तहत अब अमेरिका ने अपने 3 वॉरशिप को युद्ध में झोंक दिया है। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी अगर जानकारी आपको दे यूएसएस अब्राहम लिंकन की, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की, और इसके साथ ही अगर हम बात करें यूएसएस जॉर्ज H.2 अगर बुश की बात करते हैं। देखिए, अगर इस पूरे तीनों की अगर हम एयरक्राफ्ट की बैरियर की बात करें तो पहले जब आ रहे थे तो ये सोचा जा रहा था कि एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए इन्हें उतारा गया है, लेकिन यहां से ही आपको बता दें कि अटैक जो है वो लगातार अमेरिका कर रहा है और ये वही वॉरशिप्स है। अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन की हम बात करें तो इस पर सबसे पहले जो है ये बात जो है निकलकर सामने आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि वॉरशिप पर ईरान कह रहा है कि हमने अटैक किया है। तो वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अमेरिका कह रहा है कि उसके ये युद्ध पोत जो है वो एकदम सुरक्षित है। तो देखिए, पश्चिम एशिया यानी कि अगर वेस्ट एशिया की बात करें तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग अब 9वें दिन और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ी चेतावनी दी है, लेकिन बावजूद इसके ईरान झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। ईरान का क्या कुछ कहना है और अमेरिका की आगे क्या तैयारी है, आपको एक स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईरान जल रहा है। अमेरिका और इजराइल का डबल अटैक झेल रहा है। ईरान युद्ध की विभीषिका को बेहद पास से देख रहा है। इतने हमलों और घेराबंदी के बावजूद ईरान हार मानता नहीं दिख रहा। ईरान में संसद से लेकर सड़कों तक प्रदर्शन तेज हो चले हैं। इस्फहान, शारहान और तेहरान की सड़कों पर उतरी लोगों की यह भीड़ कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। यह भीड़ बता रही थी अमेरिका के भीषण हमलों के बावजूद ईरान सरेंडर करने के लिए कतई तैयार नहीं है। ईरान का अड़ियल रुख यूं ही नहीं है, उसके पीछे कई कारण हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी एयरबेस पर उन 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे जो ईरान के हमलों में मारे गए, उसी दौरान दूसरी तरफ ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी अली लारिजानी अमेरिका और उसके दावों की धज्जियां उड़ा रहे थे, जिसमें ट्रंप ईरान के युद्ध में हारने और उसके सरेंडर का दावा करते रहे हैं। گام بعدی این بود منتظر بودن وضعیت زندگی مردم به هم بریزه، امکانات بهشون نرسه، بنزین بهشون نرسه، آذوقه نرسه، نان نرسه. خب دولت تلاش کرد، وزرای محترم تلاش کردن، بنزین رو به مردم رسوندن. با اینکه حجم مسافرت ها زیاد بود، ما روزهای اول حدود 190 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کردیم. अली लारिजानी के बयानों को देखें तो लगता है कि अमेरिका सच में फंस गया है। उसे लगा कि वो यहाँ अपनी वेनेजुएला वाली प्लेबुक दोहरा सकता है, लेकिन जानकारों का कहना है कि ईरान से मिल रही टक्कर के बाद अमेरिका थोड़ा कंफ्यूज जरूर है। अब उसके पास 2 ही विकल्प बच रहे हैं, या तो युद्ध में अपनी साख बचाने के लिए भयंकर हमलों के साथ जंग में और खुलकर सामने आए, या फिर ईरान से सम्मान के साथ समझौते के टेबल पर बातचीत करके लड़ाई का अंत करे। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि जल्द किसी शांति वार्ता की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईरानी हमलों के मुद्दे पर अब अरब लीग के विदेश मंत्रियों की आज एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें ईरानी हमलों और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। देखिए क्या है पूरा मसला इस स्पेशल रिपोर्ट में कि किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और क्या युद्ध रुक सकता है।
लगातार उन खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है जिन्होंने अमेरिका को बैकअप दे रखा है। हालांकि शुरुआत में ईरान इन देशों के सिर्फ सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा था, लेकिन ताज़ा हमलों में देखा गया है कि सऊदी के ऑयल फील्ड को भी टारगेट दिया जा रहा है, जिसको देखते हुए अरब लीग के देश एक्शन में हैं। यही वजह है कि बढ़ते तनाव के बीच ईरानी हमलों के मुद्दे पर अरब लीग के विदेश मंत्रियों की आज एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें ईरानी हमलों और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, जॉर्डन और मिस्र संयुक्त रूप से शामिल होंगे। इस बैठक में ईरान के हमले और अमेरिका इजराइल के साथ हो रहे युद्ध पर चर्चा होनी है। हाल के दिनों में ईरान ने सऊदी अरब पर हमले तेज कर दिए हैं। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने 6 ड्रोन मार गिराए, जिनका टारगेट शायबा ऑयल फील्ड था। ये तेल क्षेत्र संयुक्त अरब अमीरात की सीमा के पास स्थित एक बड़ा तेल क्षेत्र है। कहा जा रहा है कि 4 अलग अलग हमलों में 6 ड्रोन दागे गए थे। इन ड्रोन्स को रेगिस्तान में मार गिराया गया। इसके बाद 2 अन्य बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी गई, जिसे प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास ध्वस्त कर दिया गया। इस लड़ाई में सऊदी अरब के ऑयल फील्ड को पहले भी सीधा निशाना बनाया गया है। इससे पहले 2019 में भी इसी ऑयल फील्ड पर अटैक हुआ था, लेकिन तब यह हमला यमन में मौजूद ईरानी समर्थित हूती विद्रोहियों ने किया था। अब ईरान खुद सीधे हमले कर रहा है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच सवाल ये है कि क्या ईरान की सत्ता में नया चेहरा मुस्तफा खमेनी बन सकते हैं। खमेनी के उत्तराधिकारी पर दुनिया की नजर टिकी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता के चुनाव को लेकर ट्रंप ने धमकी भी दी है। ट्रंप ने क्या धमकी दी और ट्रंप क्या चाहते हैं, और वहीं ईरान में क्या कुछ हो रहा है सुप्रीम लीडर को लेकर, एक स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद कई लोगों ने सवाल किया, क्या उनका ताकतवर बेटा मुजतबा खामेनेई भी मारा गया। कई दिनों तक खामेनेई के बेटे के बारे में कोई खबर नहीं आई, लेकिन 3 मार्च को ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि मुजतबा जिंदा है और देश के महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह मशवरा और समीक्षा में वही लगा हुआ है। हालांकि अभी तक वो सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिया। मुजतबा को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है, हालांकि ऐसे दावों की पुष्टि करना भी मुश्किल है। ईरान के अगले नेता के चुनाव की जिम्मेदारी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट नाम की 88 सदस्यीय वाली धार्मिक संस्था की है। ईरान में सर्वोच्च नेता का चयन सीधे जनता नहीं करती, ये फैसला असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ही करती है, जो संभावित उम्मीदवारों की धार्मिक और राजनीतिक योग्यता के आधार पर निर्णय लेती है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इस प्रक्रिया पर भी सत्ता प्रतिष्ठान का प्रभाव रहता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के नए नेता के चयन में उनका शामिल होना जरूरी है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें मुजतबा खामेनेई स्वीकार नहीं है। उन्होंने मुजतबा को एक लाइट वेटेड नेता करार दिया। ट्रंप ने कहा कि जैसे उन्होंने वेनेजुएला का नया नेता चुना, वैसे ही वे ईरान के नए नेता के चुनाव में उनका होना जरूरी है। ट्रंप का बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई में अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। फरवरी 2026 के अंत में शुरू हुए हमले में खामेनेई पहले दिन ही मारे गए थे। इसके बाद ईरान में सर्वोच्च नेता के पद के लिए उत्तराधिकार की प्रक्रिया तेज हो गई। वहीं इससे इतर ईरान की 1979 की क्रांति का एक प्रमुख उद्देश्य राजशाही और वंशानुगत सत्ता व्यवस्था को समाप्त करना था। ऐसे में यदि मुजतबा खामेनेई अपने पिता की जगह लेते हैं, तो कई आलोचकों का कहना है कि इससे ईरान की व्यवस्था किसी भी हद तक वंशवादी या धार्मिक राजशाही जैसी दिख सकती है। अब ऐसे में ईरान के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद अपना नेता चुनना, तो दूसरी तरफ इस महायुद्ध में इजराइल और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के सामने सरेंडर ना करने की चुनौती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।